बच्चों, ये कहानी है दो अलग अलग धर्म के परिवारों की। दोनों ही परिवार अपने अपने धर्म का बड़ी कट्टरता से पालन करते थे, लेकिन दोनों परिवारों के बच्चों में आपस में दोस्ती हो जाती है। एक का नाम है टोपी तो दूसरे का नाम है इफ़न। टोपी और इफ़न की कहानी एक दूसरे के बिना अधूरी थी। टोपी को इफ़न के घर सबसे अच्छा लगता था तो वो थी उसकी दादी। उसकी पूर्वी बोली थी। वह अपने परिवार के बारे में उसे बताती कि किस तरह वह बचपन में दूध घी मक्खन मलाई खाकर बड़ी हुई। वो जितना प्यार इफ़न को करती थी उतना ही प्यार टोपी को भी करती थी। टोपी को भी इफ़न के घर जाना बहुत अच्छा लगता था और वो बताती थी कि उसके परिवार में कैसे गाना बजाना होता था, लेकिन मौलवी परिवार में शादी होने के कारण वे इच्छा पूरी नहीं कर पाई। अचानक एक दिन दादी की मौत हो जाती है और थोड़ी ही दिनों बाद उसकी दादी की मृत्यु के बाद इफ़न के पापा का तबादला हो जाता है। टोपी बड़ा निराश हो जाता है और ये कसम खाता है कि वह भविष्य में किसी को ऐसे व्यक्ति को अपना दोस्त नहीं बनाएगा जिसके पिता की नौकरी का तबादला होता हो। वह बड़ा ही उदास रहने लगा, उसका मन भी नहीं लगता था। इफ़न के बिना टोपी उदास रहने लगा, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। घर में भी उसके भाई उसकी कॉपी के पन्नों से जहाज बना के उड़ाने लगे। वह 2 बार कक्षा में फेल हो गया, उसे टाइफाइड भी हो गया। वह कक्षा में जब भी जाता, अध्यापक को अपने सवालों का जवाब देना चाहता तो अध्यापक यही कहते, टोपी तुम रहने दो, बाकी बच्चों को पढ़ लिख के आगे जाने दो। तुमने तो अगले साल भी यहीं रहना है, तो तुम अगले साल जवाब दे देना। ये बातें सुनकर वो और उदास होता। तीसरे साल उसके पिता इलेक्शन में खड़े हो गए तो वो पास तो हुआ, लेकिन तीसरी श्रेणी से। बच्चों, टोपी बहुत ही पढ़ने में तेज था। वो पहली बार में ही पास हो जाता अगर उसका परिवार उसको ताने मारने की बजाय अध्यापक उसकी परेशानी को सुनकर उसका हल निकालते, उसको इस परेशानी से बाहर निकलने के बारे में बताते। क्योंकि बच्चे हमेशा प्यार के भूखे होते हैं, उन्हें जहाँ अपनापन मिलता है वे वहीं जाते हैं और ज़रा सी चोट उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती है। 2 अलग अलग धर्म बच्चों को किसी बंधन में बांध नहीं सकते।